We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भाषा विवाद को लेकर कहानी अब कोई नई नहीं है, मगर भाषा को लेकर अब अमित शाह ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि किसी भी भाषा का कोई विरोध नहीं है, किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन आग्रह अपनी भाषा के गौरव का होना चाहिए, आग्रह अपनी भाषा में बोलने का होना चाहिए, आग्रह अपनी भाषा में सोचने का होना चाहिए। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण प्रण है। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है। सबसे पहले तो मैं राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के जितने भी प्रेमी हैं वो सभी को देश भर में जहां पर भी बैठे हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज दिन है राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह। 50 साल पहले 1975 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा, जब भारत की आजादी की शताब्दी होगी, तब मुझे विश्वास है कि भारत के स्वाभिमान के पुनः जागरण के जितने भी प्रयास हुए हैं वो सभी प्रयासों के इतिहास में राजभाषा का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया जाए। एक समय था जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। उद्देश्य यह था कि हमारा प्रशासन हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार, उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। कोई भी देश ने अपनी चिति पर चलना है, अपने संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना है, आत्मसम्मान के साथ बढ़ना है, तो वो देश का प्रशासन अपनी भाषाओं में हो, वो बहुत जरूरी है। इस महान उद्देश्य के साथ राजभाषा की शुरुआत हुई और 50 वर्ष की ये यात्रा आज ऐसे मकाम पर आकर खड़ी है कि यहाँ हमने इसको आगे ले जाने का हमारा प्रयास और आगे ले जाने का हमारा पूरा रास्ता तय करने की जरूरत है।